वेलकम टू डी अकैडमी। जिस तरीके नाल अपने जो प्रीवियस लैक्चर है वो अपने सुप्रीम कोर्ट बारे जानिया सी, यानी कि अपना इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम वो बारे जान रहे सी, जिहदे सुप्रीम कोर्ट नू जो आप कवरअप किया। तो अज के लैक्चर दे विच आपां हाई कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट जजिज ने तो इन्हां जो है बारे जानांगे। तो इहदे नाल जाना कि यूनियन एंड स्टेट दे जो कि रिलेशनस ने, जो है फाइनेंस लेवल ते की रिलेशनस ने या एडमिनिस्ट्रेशन दे बेस ते की जो रिलेशनस ने। तो इस तरीके दे नाल आपां रिलेशनस बारे जानांगे। तो जो जोनल काउंसिल्स ने उन्हां बारे भी की करांगे, डिस्कस करांगे। तो अज आपां स्टार्टिंग कर रहे हैं हाई कोर्ट तो। आप इस पहला जो है प्रीवियस लैक्चर दे विच आपां सुप्रीम कोर्ट बारे गल कर चुके हैं। तो ये जो चीज़ां ने, ये जो बॉडीज़ ने वो सी अपना यूनियन लैवल की सी। तो आप हुणे स्टेट लैवल बारे जानांगे। तो ये दो सारी जो चीज़ां होंदियां ने मोस्ट ऑफ कॉमन ही होंदियां ने। अगर आप हाई कोर्ट की गल करांगे तो जो अपनी सुप्रीम पावर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होएगा वो मेजर जो है एक तरीके की उहदे कोल जो कि है ज़्यादा पावर्स ने। जो हाई कोर्ट होएगा एक ही है स्टेट लैवल के विच सब तो वध पावर्स ये कोले होणगियां। अगर जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलीए तो एक तरीके दे कह लो एक हिरारिकल सिस्टम है। यूनियन जो कि यूनियन गवर्नमेंट की गल करांगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है पीक ते है। इसके बाद स्टेट के बेस से गल करिए तो जो कि होएगा हाई कोर्ट आएगा। तो अज आप हाई कोर्ट बारे गल करांगे। सब तो पहला हाई कोर्ट की हो गया, जो कि हर एक हाई कोर्ट का जिमें अपने सुप्रीम कोर्ट बारे जानिया सी कि सुप्रीम कोर्ट दे विच की होएगा कि हुंदा सी एक चीफ जस्टिस हुंदा सी ते इसके बाद कुछ अदर जजेस हुंदे सी। हाई कोर्ट दे विच भी एवें होएगा, एक चीफ जस्टिस होएगा ते बाकी की होणगे अदर जजेस होणगे, हाई कोर्ट जजेस होणगे। तो ये चीज़ है। तो इन्हां नूं की है टाइम टू टाइम की है जो कि अपॉइंट किया जाता है। अगर निसैसरी है तो टाइम टू टाइम की किया जाता, अपॉइंट किया जाता प्रेजिडेंट। तो उन्होंने जो अपॉइंटमेंट होंगी वो भी किहदे द्वारा होएगी, प्रेजिडेंट द्वारा। इससे बाद की है ये जो है वैसे मेनली जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जिस तरीके दे नाल अपने सुप्रीम कोर्ट दे विच गल कीती सी 34 जजेस सी अपने, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर आर द सुप्रीम जजेस। तो ये क्यों होएगा, यदी जो स्ट्रेंथ कितनी होएगी वो स्पैसीफाई नहीं है, वो यानी कि मैंशन नहीं की गई है कि किन्ने जो होएगी यदि स्ट्रेंथ बारे की होएगा। डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे उन्हों की स्ट्रेंथ बारे जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मैंशन नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद है प्रेजिडेंट के अकॉर्डिंग ही की होगा, यदि जो स्ट्रेंथ है टाइम टू टाइम जो कि डिक्लेयर होएगी या अगर अपॉइंट जो नीड है तो अपॉइंट होएगी। तो यानी कि अपॉइंटेड किहदे द्वारा होंगे, जो जजेस होंगे अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट। तो ये जो चीज़ा ने कि अपॉइंट भी अगर स्टेट लैवल पर है तो फिर भी अपॉइंट कौन कर रहे हैं, उन्होंने प्रेजिडेंट द्वारा किए जा रहे हैं। इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर एक स्टेट दे विच की होएगा, जिन्नी भी स्टेट्स ने हर एक स्टेट दे विच की होएगा हाई कोर्ट होएगा। बट की है 7th अमेंडमेंट जो कि 1956 दे विच होई अकॉर्डिंग टू 7th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 के विच सी। इस अकॉर्डिंग की गल की गई कि अगर स्टेट्स है किसी भी जो स्टेट्स ने 2 या 2 तो बाद 1 या 2 स्टेट्स ने तो उन्होंने की हो सकता एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये गल सामने आई इस दे तहत, यानी कि अज अगर आप अज की डेट के गल करिए तो की ने टोटल 25 हाई कोर्ट्स ने। स्ट्रेंथ कितनी है हाई कोर्ट्स की इन इंडिया, हाई कोर्ट दे विच 25 जो कि ने हाई कोर्ट्स ने। तो 7th अमेंडमेंट 1956 के अकॉर्डिंग की है कि अगर 2 स्टेट्स ने 2 स्टेट्स का की हो सकता है कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो हुण अगर अपना जो कि अपनी जो स्टेट्स ने उन्होंने अकॉर्डिंग देखिए
ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋर्ट्स किन्ने ने जस्ट 25 ने। तो अगर इन्हां दी गल करिए हाई कोर्ट किहड़े किहड़े ने लाइक मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, कर्नाटका, पटना, उड़ीसा, उसके बाद है गुवाहाटी, राजस्थान, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा का जो कॉमन है। इसके बाद जो कि है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो ने जो ने हाई कोर्ट्स ने इन्होंने स्टेट्स के 25 हाई कोर्ट्स की गल की गई है। तो ये हाई कोर्ट ने जो अपने इंडिया के विच। इसके बाद आप गल करते हैं कि किस तरीके दे नाल जो ने जजिस नूं अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट की जो गल है ये आर्टिकल 217 के विच की गई है। हाई कोर्ट के जजिस किस तरीके दे नाल जो कि अपॉइंट होंगे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 217 जो आर्टिकल है हाई कोर्ट के जजिस की अपॉइंटमेंट की गल करता है। तो इसके अकॉर्डिंग की है द जजिस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट। तो ये गल आप पहला भी कर चुके हैं कि जो प्रेजिडेंट होंगे वो की करेंगे अपॉइंटेड होंगे। appointed by president। The chief justice of high court is appointed by president after consultation with the chief justice of the supreme court and governor of the जो होएगा concerned state। ठीक है जी। जो चीफ जस्टिस होएगा ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट किहदे द्वारा किया जाएगा? प्रेजिडेंट द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय किहदे द्वारा होएगा? प्रेजिडेंट द्वारा। बट कंसल्ट किहदे नाल करेगा? हो जो है प्रेजिडेंट किहदे नाल कंसल्ट करेगा? जदों उन्हें जो है चीफ जस्टिस नूं की करना है किसी अपना स्टेट का जो चीफ जस्टिस नूं अपॉइंट करना है। तो अपॉइंटमेंट जो करना दा अपॉइंट है प्रेजिडेंट ने, बट कंसल्ट किहदे नाल करेगा? कंसल्ट करेगा वो CJI जो है CJ ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे जो है करेगा। तो इसके बाद जो होएगा गवर्नर, सैकेंड परसन कौन होएगा? गवर्नर। तो इन्होंने दोवां की कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ही करेगा वो चीफ जस्टिस नूं की करेगा? अपॉइंट करेगा। इसके बाद है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो कंसल्टेड। यानी कि जो चीफ जस्टिस होएगा वो किहदे नाल कंसल्ट करेगा? हाई कोर्ट के जो अदर जजेस ने उन्हां दे नाल। ठीक है जी। इस वे क्वालिफिकेशन की क्वालिफिकेशन की नीड है हाई कोर्ट के जज लई की क्वालिफिकेशन की जो डिमांड होंदी है मेनली आपने पहला भी गल की सी कि जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की गल होंदी है तो वो की होंदी है सब तो पहली जी होंदी है कि वो की होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए इंडिया। तो ही शुड बी जो कि होएगा ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इसके बाद किसी भी जो कि जुडिशियल बॉडी या कि फिर कह लो जुडिशियल ऑफिस के विच इन द टैरेटरी ऑफ इंडिया दे विच की किता होना चाहिए? उन्हें 10 साल तक काम किया होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इसके बाद की होंगे एज अ एडवोकेट भी की किया होना चाहिए, वर्क किया होना चाहिए। तो इसकी जो ओथ है वो किहदे द्वारा दवाई जाती है? क्वालिफिकेशन की गल कर चुके हैं। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो किसी भी इसके बाद की जुडिशियल ऑफिस के विच की किया होना चाहिए? 10 साल तक काम किया होना चाहिए किसी भी टैरेटरी इंडिया की किसी भी टैरेटरी दे विच कह लो। इसके बाद होर की होना चाहिए? वो कि जो एडवोकेट एज अ एडवोकेट उन्हें वर्क किया होना चाहिए हाई कोर्ट के विच 10 साल तक का एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ां मैटर करदियां ने हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन के लिए। इसके बाद ओथ किस द्वारा की है? ओथ किस द्वारा दवाई जाती है? तो ये दवाई जाती है इस परपज़ के लिए चुनिया जाता है गवर्नर नूं। गवर्नर प्लस उसके नाल जो होंगे अदर मैंबर्स होंगे जिन्होंने इस परपज़ के लिए वो खुद चूज करेगा। तो उन्होंने द्वारा की है जो हाई कोर्ट के जजिस नूं ओथ दवाई जाती है। इसके बाद टैन्यूर। तो सुप्रीम कोर्ट के टैन्यूर बारे भी अपने देखा सी कि उन्होंने जो कि वैसे टर्म की होएगी कोई भी किन्ने साल तक का जो उन्हों का काम होएगा वो
नहीं हुंदा, बट उन्होंने एक एज लिमिट रखी होंगी है कि 65 ईयर तक की कर सकते हैं वो ऑफिस नूं हैल्ड करके रख सकते, यानी कि उस ऑफिस के विच काम कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के लिए भी कुछ इस तरीके की प्रोविजनस ने। हाई कोर्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है 62 ईयर्स एज रखी गई है हाई कोर्ट के जज लिए। हाई कोर्ट्स के जो जज है ਉਹਦੇ ਲਈ की गई है 62 एज लिमिट रखी गई है कि 62 एज तक की कर सकता है वो वर्क कर सकता है हाई कोर्ट के विच। सुप्रीम कोर्ट के विच आपां गल कीती सी कि उन्हां दी 65 सी, बट हाई कोर्ट के विच की 62 है। तो इन्हां चीज़ों का ध्यान रखना है, चीज़ां ऑलमोस्ट सेम ने, बट के थोड़ा बहुत फर्क होएगा। जिस तरीके दे नाल ओथ उत्थे प्रेजिडेंट द्वारा दवाई जाती सी, इहदे विच गवर्नर द्वारा दवाई जाती है। तो उहदे विच की सी जो कि अपॉइंटमेंट वेले किहदी कंसलटेंट के उपर की सी अपॉइंट किया जाता सी, तो ये की जस्टिस चीफ जस्टिस चाहिए सुप्रीम कोर्ट का होएगा। इसके बाद जो होर मैंबरस होंगे, तो ये भी आपने गल की सी कि स्टेट दे करना तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का भी चाहिए, तो अदर जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के मैंबरस होंगे तो उन्होंने द्वारा अपॉइंट होएगा, उन्होंने कंसलटेंट तो होएगा। तो इस तरीके के नाल छोटी छोटी चीज़ों का इन्होंने फर्क होएगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होएगा। इसके बाद गल करते आप रिमूवल ली, जो कि अगर किसी जो है हाई कोर्ट के जज नूं रिमूव करना है तो उहदे लई की प्रोसीजर होएगा। रिमूवल के लिए जो कि प्रोसैस होएगा, रिमूवल के लिए की ये भी की करेगा, जे इन्हें अपना रिज़ाइन देना है तो रेजिग्नेशन लैटर किसनूं देगा, एड्रैस करेगा प्रेजिडेंट नूं करेगा। तो ये चीज़ भी माइंड दे विच रखनी है, किसनूं करेगा ये प्रेजिडेंट नूं एड्रैस करेगा रिगार्डिंग जो रिज़ाइन वाला जो होएगा, रिज़ाइन देना है तो किनूं करेगा एड्रैस, प्रेजिडेंट नूं करेगा। इसके बाद ही कैन बी removed from his office by the president on the recommendation of the parliament। यानी कि अपने पहला भी देखा सी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज नूं की किया जाना, रिमूव किया जाता, तो वो किहदी रिकमेंडेशन के उत्ते करदा सी, पार्लीमेंट की रिकमेंडेशन के उत्ते करदा सी। तो ये भी की होएगा, सेम प्रोसीजर होएगा। रिमूव किहदे द्वारा किया जाएगा, प्रेजिडेंट द्वारा ही किया जाएगा, बट जो होएगी किहदी रिकमेंडेशन के उत्ते, पार्लीमेंट की रिकमेंडेशन के उत्ते। सेम प्रोसैस है जिस दे नाल सुप्रीम कोर्ट की तरह। इसके बाद की है जेड़ा अगर he vacant his office when he is appointed as the judge of supreme court or when he is transferred to the another high court। इसके बाद कि वो अपनी सीट तो तद ही रिमूव हो सकता है, यानी कि जदों कि जा तो किसी होर पोस्ट के लिए जो हो सकता है वो अपॉइंट हो गया हो, जा कि किसी होर कोर्ट के लिए उन्होंने ट्रांसफर करके दिता गया हो, तो भी उस केस के की किया जा सकता, वो जो सीट हो सकती है खाली हो सकती है। इन्होंने केसेस के हो सकती है या तो कि है वो रिज़ाइन कर गया, ਜਾਂ कोई इंपीचमेंट के प्रोसैस के नाल उहदी सीट खाली हो गई, या फिर की हो सकता है कि उधर ट्रांसफर हो गया तो उस कंडीशनस के विच की हो गई, उहदी सीट खाली हो सकती है। तो ये चीज़ है। इसके बाद है सैलरी की अगर गल करिए तो ये सैलरी पैकेज की होएगा, ये की होएगी पार्लीमेंट के द्वारा कि टाइम टू टाइम डिटरमाइन होंगी है कि सैलरी होएगी। बट एक जो है प्रेजेंट सैलरी जो है एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की चल रही है। सैलरी जो कि होएगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो सैलरी है यदि है 2.50 2,50,000। तो इससे बाद जो है हाई कोर्ट के अदर जजेस ने उन्होंने जो है 2,25,000। तो चीफ जस्टिस की 25,000 वध है। तो ये जो कि है सैलरी पैकेज जो मिलता है। इससे बाद अपने सुप्रीम कोर्ट की जो कि अपने जुडिशियल सिस्टम की गल की सी कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, उस तरीके के नाल हाई कोर्ट है ये उत्ते भी की है जो इत्थों दे जो सिस्टम है उहदा जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है ਜਾਂ उस ਜਾਂ कि इस उत्ते कोई ज़्यादा इफैक्ट नहीं पैंदा, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो यही चीज़ ये भी है कि ये इंडिपेंडेंटली ये जो बॉडी इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। अगर कोई यह है कि लैजिसलेटिव या एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ ने उन्होंने भी अगर इन्हों किसी काम की की लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने कामों की कर सकते हैं जो कि इलीगल प्रूव कर सकते हैं।
ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੁਡੀਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪਾਵਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सेम पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की तरह बट ऑन द स्टेट लैवल, लाइक ओरिजिनल ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਦੋ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਟ। ਰਿਟ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰਿਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 226 not only in such cases but where the ordinary legal right has been भी ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ 226। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਪਲੀਟ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਜੋ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅਦਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰਵਾइजरी। ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਵਾइज ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ ਪਾਵਰਸ। ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਅਦਰ ਜੋ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਸੇਮ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਸੁਪਰਵਾइज ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਦਰ ਜੋ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਰ ਜੋ ਨੀਚੇ ਦੇ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰਸ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਰ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ
ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਨਿਆਂਲय ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਬਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੁਡੀਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰਸ, ਅਦਰਵਾइज सब सेम है। इसके बाद जो अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने उन्होंने बारे देख लेने हैं। अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन्होंने बारे गल की गई है आर्टिकल 233 तो लैके 237 दे विच। अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ये किहड़े ने, ये पार्ट 6 यानी कि पार्ट 6 दे विच आर्टिकल 233 तो लैके 237 दे विच सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की गल की गई है। ये की हुंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेक द प्रोविजन्स टू रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड इंश्योर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यानी कि जेड़े सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के जिस तरीके दे नाल सुप्रीम कोर्ट की है एग्जीक्यूटिव तो या दर्जों ने इन्हों तो की है फ्री होकर जो काम कर दी है, यानी कि इंडिपेंडेंटली अपना काम कर दी है। तो ये सेम जो प्रोविजन्स ने इन्होंने भी प्रोवाइड ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी प्रोवाइड ने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, कि जो कि ये भी कि इंडिपेंडेंटली जो कि करने अपना काम करेंगे, बिकॉज ये पार्ट है जुरिडिक्शन का। तो जुरिडिक्शन जो सिस्टम है वो की होएगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि इंडिपेंडेंट होके की काम करती है। ये किसी भी अदर जो ऑर्गनस ने गवर्नमेंट के वो की ने इनू इफेक्ट नहीं कर सकते। ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि इन्हों का काम है न्याय दिवाना। तो ये कि इंडिपेंडेंटली होके की करते हैं अपना जो कि कार्य निभाते हैं, क्योंकि इन्हों का काम होंगे लॉज वगैरह इनू की होंगे जो भी बनाए गए हैं उन्होंने मेनटेन करवाई रखना। अगर कोई वह हनन करता है तो एक तरीके का उन्होंने की करना, कह लो सज़ा देना भी, कह लो एक तरीके दे इन्हों के डर के नाल ही की है जो कि है कानून व्यवस्था है कि वह बनी रहती है। तो एक तरीके दे नाल इन्हों ये पावर हैगी है कि वो कानूनी व्यवस्था बनी रहे, ये बनवा के रखन, ता करके इन्हों कि इंडिपेंडेंटली काम जो कि ये करती है ये जो बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इन्हों ये पावर दी गई है। इसके बाद आप गल करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजिस। जो डिस्ट्रिक्ट जजिस ने उन्होंने अपॉइंटमेंट किस तरीके दे नाल हुंदी है। The appointment, posting and promotion of the district judge in a state are made by governor of the state in consultation with the high court। यानी कि यदि पोस्टिंग लिए या प्रमोशन दे डिस्ट्रिक्ट जज के लिए किदे द्वारा की जाती है, सारे डिसीजनस किदे द्वारा ले जाते हैं, गवर्नर दे की कंसलटेंट के नाल, हाई कोर्ट की कंसलटेंट के नाल। ठीक है जी, तो ये गल की गई है। इसके बाद कि जो है किसी परसन के की ये आप गल कर अपॉइंटमेंट किदे द्वारा होएगी, गवर्नर द्वारा विद द कंसलटेंट विद हाई कोर्ट के जो जजिस होंगे उन्होंने नाल। ठीक है जी। इसके बाद इन्हों की क्वालिफिकेशन वही गल है, पहली गल की हो एक की होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके बाद की है, ही शुड नॉट ऑलरेडी बी द सर्विस ऑफ द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूजी गल की है, किसी सेंटर ज स्टेट
जो कि बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ नहीं करता होना चाहिए, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ सर्विस नहीं करता होना चाहिए। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और द जो कि एडवोकेट होना चाहिए, ये को एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 साल का। वो आप देखा सी हाई कोर्ट को 10 साल का, तो अगर डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो वो एक्सपीरियंस चाहिए 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट 7 ईयर वर्क किया होना चाहिए, एडवोकेट वर्क एज एडवोकेट फॉर 7 ईयर्स। इसके बाद कि ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि किदे द्वारा रिकमेंड होएगा, हाई कोर्ट द्वारा। तो एक जो कि है दी क्वालिफिकेशन द्वारा। तो जो अदर जजेस ने अगर उन्होंने दी अपॉइंटमेंट देखिए, the appointment of the persons to the judicial service of a state are the made by a governor of the state after consultation with the state public service commission and the high court। जो अदर जजेस होंगे जो उन्होंने अपॉइंटमेंट किदे द्वारा होएगी, गवर्नर द्वारा, कंसल्ट किदे नाल करेगा हो, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होएगी ओदे नाल एंड हाई कोर्ट। यानी कि जो अदर जजेस की अपॉइंटमेंट है, कुछ होर जजेस होंगे ने जो उन्होंने अपॉइंटमेंट होएगी गवर्नर द्वारा, बट कंसल्ट किदे नाल करेगा हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दे मैंबर होएगा उहदे नाल, प्लस हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे उन्हां नाल, गवर्नर द्वारा ही अपॉइंट होएगा। तो ये गल है। इसके बाद आपां गल करांगे बिल्कुल ग्राउंड लैवल, यानी कि विलेजेस के लैवल पर, आपां डिस्ट्रिक्ट के लैवल पर भी कर चुके हैं, स्टेट लैवल पर यानी कि यूनियन लैवल पे, फिर स्टेट लैवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लैवल पे, हुण विलेज लैवल पे भी गल करते हैं। तो उन्होंने लिए हुंदी है न्याय पंचायत, जो उन्होंने हुंदी है जो जस्टिस प्रोवाइड करती है, बिल्कुल ग्राउंड लैवल की गल करिए जे आपां। अगर न्याय पंचायत की गल करिए, ये की होंदी है, ये भी एक तरीके से जुडिशियल बॉडी है, बट कित्थे, इन विलेज। न्याय पंचायत इज अ जुडिशियल बॉडी इन विलेज, विलेजेस दे विच होंदी है। जिस तरीके डिस्ट्रिक्ट दे विच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंदे ने, तां पिंडां दे विच की होंदी है न्याय पंचायत होंदी है, विच प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस फॉर ऑल पिटी सिविल सूट्स। ठीक है जी। इस यानी कि ये की है, जल्दी की किया जाता है, इन्होंने न्याय प्रोवाइड किया जाता है जो उत्थों के लोग होंगे ने। देयर डोमेन ऑफ द जुडिडिक्शन इज लिमिटेड टू 4 to 5 विलेजेस ओनली। दे कैन इम्पोज ओनली द मॉनेटरी फाइन्स एट द मोस्ट एज पनिशमेंट आर बैरिड फ्रॉम द पावर टू अवॉर्ड इम्प्रिजन सेंटेंस। यानी कि है ये की किया जाता है, इन्हों अगर मान लो किसी को अगर कोई सज़ा दवाई जाती है, तो वह सज़ा अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो वह सज़ा किस लैवल की होंगी है, जो एक तरीके की फाइन के तरीके इन्होंने जुर्माना लगता है। तो जो की होगी न्याय पंचायत, ये कितों तक हो सकती है, 4 to 5 विलेजेस की हो सकती है कंबाइन जो बनाई जा सकती है, क्योंकि पिंड जो होंगे काफ़ी छोटे जो कस्बे ने, तो उन्होंने कि 4-5 पिंडा की जो कंबाइन करके एक न्याय पंचायत बिल्ड यानी कि इस्टैबलिश हो सकती है। तो ये सिस्टम है, बट ये ज़्यादा वड्डे फैसले नहीं ले जाते, यानी कि इंप्रिजन या कह लो इस तरीके के फैसले कि वड्डे कोर्ट्स द्वारा ले जाते हैं। तो इन्हों द्वारा छोटी मोटी सज़ा लाइक अगर कोई कह लो फाइन वगैरह इस तरीके की जो कि सज़ा सुनाई जाती है। तो ये गल है न्याय पंचायत की। इसके बाद आप गल करांगे यूनीयन और स्टेट के विच जो कि रिलेशनस ने विच आर वैरी इंपॉर्टेंट, वो बारे गल करांगे। तो यदि आप गल करांगे भी इन्हों ते की है, लैजिस्लेटिव बेस के उत्ते की रिलेशनस ने, एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे की ने, या फाइनैंस लैवल पे। तो इस तरीके के जो कि रिलेशनस की आप गल करांगे। तो सब तो पहला आप गल कर रहे हैं यूनीयन स्टेट, पहला तो है यूनीयन स्टेट रिलेशन। लैजिस्लेटिव रिलेशनस बारे गल करांगे, जिहदे बारे की है आर्टिकल
245 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 245 ਤੋਂ 255 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਲਿਸਟ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕੁ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਕਰੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਮੇਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਬਜੈਕਟਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਸਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ 52 ਸਬਜੈਕਟਸ। ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ 61 ਜੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 52 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਨੇ ਵਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੀਟੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਰ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ 61 ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਕੰਕਰੀਟ ਲਿਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਰਿਜ, ਡਿਵੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਪਾਵਰ। ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਪਾਵਰ ਅਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਲਿਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 256 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 263 ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦ ਸਟੇਟਸ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਦ ਕੰਪੀ ਵਿਦ ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਟ ਇੰਪੀਡ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ। In this regard, the union government can issue necessary directive of the states. All disputes between states regarding the use,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड डिसाइड बाय द सेंटर। यानी कि ये की ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स ने जिहदे विच की है इन्हां उत्ते मेनली डायरैक्टली कंट्रोल किहदा होएगा सेंटर गवर्नमेंट का होएगा। तो वो की ने कुछ पावर्स यानी कि किन्नियां के जो है डायरैक्ट कह लो कि करने ने इन्हों स्टेट्स नूं देने ने तो वो बारे जो की करता गल करता डायरैक्टिव टू द स्टेट्स कुछ इशू के उत्ते। इसके बाद कि ने अगर कोई स्टेट्स के कोई जो है डिस्टर्बेंस जो आ रही है कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो उत्ते गल कौन करता है यूनीयन उन्होंने की करती है सॉल्व आउट करने की कोशिश करती है। यानी कि कोई वाटर डिस्प्यूट चल रहा है तो उन्होंने कंट्रोल कौन करेगा यूनीयन गवर्नमेंट उन्हें आके मैटर के पै के सॉल्व आउट करेगा। तो इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनस। इसके बाद की गल करांगे आप फाइनैंशियल रिलेशनस की। तो फाइनैंशियल बेस के उत्ते अगर गल करिए स्टेट्स टोटली डिपेंड करदियां ने स्टेट दे उत्ते यूनीयन के उत्ते की करदियां ने डिपेंड करदियां ने। स्टेट्स आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंस। The state governments have been provide independent source of the revenue but not these are the inadequate। यानी कि उन्होंने को है बट इस तरीके के नाल कर नहीं सकते। तो एक तरीके से नहीं कि टोटली की ने ये फाइनेंस के लिए कि उत्ते डिपेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के उत्ते की करेगी डिपेंड होएगी। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर बोरो फ्रॉम द विद इन इंडिया और आउटसाइड सब्जेक्ट टू लिमिट्स led जो कि डाउन बाय द पार्लियामेंट। द बोरिंग पावर ऑफ द स्टेट्स इज सब्जेक्ट टू सबर लिमिटेशन एंड कैन नॉट बोरो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंडिया। यानी कि अगर मान लो किसी एवं नहीं है कि कोई भी स्टेट की है आउटसाइड ऑफ द इंडिया यानी कि इंडिया तो बाहर जाके किया ट्रेड कर ले इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करे खुद तो ये काम नहीं है। ये जो पावर है ये पावर सिर्फ कि यूनीयन गवर्नमेंट के कोल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल है क्योंकि अदर्स जो ने अदर कंट्रीज़ के नाल की करती है ट्रेड करेगी उतों कितना एक्सपोर्ट करना है इंपोर्ट करना है तो वो सारा सिस्टम कि हो गया यूनीयन गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर स्टेट जाके की है इस तरीके ने आउटसाइड ऑफ द इंडिया जाके की है ये ट्रेडिंग सिस्टम नहीं करेगी। ये सिर्फ कि पावर सिर्फ कि यूनीयन गवर्नमेंट के कोल है। हाँ जी विद इन बाउंड्री तो ये की कर सकती ने इन्हों को इन्नी पावर है विद इन बाउंड्री की कर सकते हैं ट्रेड वगैरह जो अपना करना है तो अदर स्टेट्स के नाल ये पॉसिबल है। बट कि आउटसाइड ऑफ द इंडिया की है इन्होंने ये पावर नहीं है प्रोवाइड कि बोरो कर सकन या किसी को कुछ दे सकन तो ये नहीं है। ये फाइनैंशियल रिलेशनस दी है। इसके बाद ये जो कि मेन जो रिलेशनस होंगे ने लैजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस रिलेशनस मेन रिलेशनस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। इसके बाद आप गल करांगे इंटर स्टेट काउंसिल की। यानी कि ने स्टेट्स के विच की एक इंटर स्टेट काउंसिल हैल्ड हुई ਉਹਦੇ बारे गल करांगे जिहड़ी की हुई जिहदे बारे आर्टिकल 263 ਦੇ ਵਿੱਚ गल की गई है। इंटर स्टेट काउंसिल्स की है जो स्टेट्स ने उन्होंने बिटवीन जो कि एक काउंसिल विद इन बाउंड्री इंटर स्टेट काउंसिल जिहदे आर्टिकल जिस बारे की आर्टिकल 263 दे विच गल की गई है। आर्टिकल 263 एक ही एक नॉन परमानेंट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिहड़ी कि सैटअप हुई by the presidential order on the basis of the provision in article 263 of the constitution। it was established in 1990। तो कदों establish हुई है 1990 दे विच on the recommendation of the सरकारिया कमीशन किहदे द्वारा on रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन जो कि सैटअप हुई सी 1983 दे विच सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया द्वारा जिहदे विच की सी रिलेशन एंड बैलेंस बना के रखना सी अदर स्टेट्स का एक दूजे दे नाल। तो इस दे लई की गई सी तो इनू हैड किया गया सी जो सी एक रिटायर जज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज
जिन्हां दा नाम सी राजिंदर सिंह सरकारिया, तो उन्होंने द्वारा इस कमीशन नूं की किया गया सी, हैड किया गया सी। अगर आप सरकारिया कमीशन की गल करिए तो ये जो है ये कमीशन इस्टैबलिश हुई सी 1983 दे विच, जिहदा जो की सी मोटिव सी, अगर ये मोटिव की गल करिए, बैलेंस बना के रखना सी एंड प्लस रिलेशनशिप बिटवीन द नॉट बिटवीन अमंग द स्टेट्स, ए दा मोटिव सी। इसके बाद इनू हैड किहदे द्वारा किया गया सी, हैडेड बाय द राजिंदर सिंह सरकारिया। उस वक्त की सन ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सन। तो ये सी सरकारी कमीशन, इन्हां दी रिकमेंडेशन के उत्ते की किया गया सी, इंटर स्टेट जो है काउंसिल फॉर्म हुई सी 1990 दे विच। ठीक है जी। तो इस दे विच की गल की गई सी कि इहदे विच सी डिस्कस किए गए सी इन्वेस्टिगेट पॉलिसीज सबजैक्ट ऑफ कॉमन इंटरस्ट एंड डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स। तो ये बारे जो कि सी डील की जाती सी, डिस्कशन किस बेस से होंदी सी, डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पॉलिसीज, सबजैक्ट ऑफ कॉमन इंटरस्ट, जो कॉमन इंटरस्ट के सबजैक्ट से उन्होंने बारे, यानी कोई एग्रीकल्चर कह लो या कोई होर सबजैक्ट हो सकता है। इसके बाद जब कोई डिस्प्यूट्स वगैरह कोई दो स्टेट्स के विच की सी डिस्प्यूट्स ने, तो उन्होंने बारे की किया गया सी भी उत्थे की है ये कौंसल द्वारा ही की किया जा सके, दो स्टेट्स का अगर कोई डिस्प्यूट्स ने तो सॉल्व आउट किया जाए, तो वो कौंसल जो सी बनाई गई सी। ये दा मोटिव सी इस इंटरस्टेट काउंसिल नूं फॉर्म करन दा, जो हुई 1990 दे विच। ठीक है जी। तो ये की सी इट कंप्राइज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरेटरी विद द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। तो इस इंटरस्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन की अगर आप गल करिए तो चेयरमैन कौन हुंदा सी, चेयरमैन सी प्राइम मिनिस्टर। तो इस काउंसिल दे विच मैंबरस कौन कौन सी, मैंबरस CM ऑफ ऑल स्टेट्स प्लस एडमिनिस्टर्स ऑफ टेरेटरीज, यूनियन टेरेटरीज, UTs। ठीक है जी। तो ये इन्हां दे विच की हुंदे सी, मैंबरस हुंदे सी, यूनियन टेरेटरी दे जो यूनियन टेरेटरी दे एडमिनिस्ट्रेटर्स सी वो हुंदे सी, ते CM हुंदे सी सारे स्टेट्स के। चेयरमैन कौन हुंदा सी इस काउंसिल का, प्राइम मिनिस्टर। डिस्कशन हुंदी सी इहदे उत्ते, इन्हां नूं लैके किहदी रिकमेंडेशन ते आया, सरकारी कमीशन दी। ते इस्टैबलिश कदों होया, 1990। तो यह स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल जिहदे बारे आर्टिकल 263 डील कर रहे, तो ये बारे आप जाने। इसके बाद आप जोनल काउंसिल की गल करांगे। ये सी इंटर स्टेट काउंसिल, तो कुछ जोनल काउंसिल्स भी ने, यानी कि जोन नूं लैके अगर आप मन्नीए कि अपने इंडिया की अगर आप डायरैक्शन जो कि मेनली की ने डायरैक्शनस के बेस दे, तो कि नॉर्थन जोनल होएगा, ईस्टर्न, वैसटर्न, साउथर्न एंड सेंट्रल। तो ये कुछ जोनल्स ने, उन्होंने किहड़े स्टेट्स ने, तो उन्होंने हैडकुआटर्स कित्थे ने, वो बारे की आप थोड़ी जी जो कि गलबात कर लैंने। तो हुण गल करांगे जोनल काउंसिल्स की। जोनल काउंसिल्स अगर इन्हां बारे गल कीतीए तो ये रीऑर्गनाइज होईयां सी इन 1956 दे विच। इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी विद द मैंडेट टू द फोस्टर कॉरपोरेशन। इसका जो मोटिव की है सीगा, कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म अमंग स्टेट। मोटिव
ठीक है जी, के एक्ट के तहत। इसके बाद की सी ਇਹਦਾ जो मोटिव की है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म among states। The Union Home Minister has been nominated to the common chairman of all zonal councils। ਤਾਂ यानी कि ਇਹਦੇ जो की सी चेयरमैन ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। यूनियन होम मिनिस्टर नॉमिनेट द चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन ऑफ जो जोनल काउंसिल सी उन्हां दे चेयरमैन नूं कौन नॉमिनेट करदा सी, होम मिनिस्टर द्वारा किया जाता सी। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो हुणे किहड़े काउंसिल्स ने, तो सब तो पहला अगर आप गल करिए नॉर्थन काउंसिल नदन साइड, जिहदे विच अगर आप स्टेट्स की गल करिए तो किहड़ियां स्टेट्स शामिल ने, तो इहदे विच स्टेट्स ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इससे बाद आ जाता है अपना चंडीगढ़, एंड दिल्ली। ये कुछ स्टेट्स ने जो नदन जोनल काउंसिल दे विच आंदियां ने। तो इसका जो हैडकुआटर है, हैडकुआटर वो जो है दिल्ली दे विच, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद आप गल कर रहे हैं सेंट्रल जोनल, तो सेंट्रल जोनल दे विच जिहड़ियां कंट्रीज़ नॉट कंट्रीज़ स्टेट्स एग्जिस्ट करदियां ने वो है यूपी, उत्तराखंड, इसके बाद आ जाता छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो जो इसका हैडकुआटर है वो है अपना इलाहाबाद। इलाहाबाद विच की है इसका हैडकुआटर है। जोनल काउंसिल्स, इसके बाद जो अदर ने ईस्टर्न जोनल काउंसिल की अगर गल करिए तो उहदे विच आ जांदियां ने बिहार, झारखंड, वैस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्टर्न जो जोनल काउंसिल्स ने उहदे विच आ जांदे ने बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, जिहदा हैडकुआटर है कोलकाता। इसके बाद आ जाता है वैसटर्न जोनल काउंसिल। इहदे विच स्टेट्स हन महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव। दमन एंड दीव, इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके बाद आ जाता है अपना सदर्न जोनल काउंसिल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो स्टेट्स ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका ते केरला, तो जो यूनियन टैरेटरी है पुडुचेरी, जिसका हैडकुआटर है चेन्नई दे विच। इसके बाद आ जाता है नदन ईस्टर्न काउंसिल।
ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਸਨ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਦਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ ਐਂਡ यूटी, ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੇन्नई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਦਨ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਉਂਸਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸਨ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, त्रिपुरा, मेघालय ਇਹਨੇ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਕਿਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜੋ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨਸ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 19 ਜੋ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰੀਸੈਟਅਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ MM ਪੁੰਛੀ ਦੁਆਰਾ, ਹੈਡਡ ਬਾय ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ of India MM। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋ ਕੀ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 263 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸੀ ਦੇयर शुड बी चेंज इन द रोल ऑफ गवर्नर इंक्लूडिंग फिक्स 5-year tenure as well as their removal only through the impeachment by the state assembly। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਤਾਂ the commission supports the governor's right to give
sanctions for the proceeding of the minister against the advice of the state government। तो ये चीज़ां सी जो कि इसे सामने आईयां सी इस कमीशन के तहत। सरकारी कमीशन बारे आप पहला गल कर चुके हैं। इसके बाद जो कि स्पैशल स्टेटस प्रोवाइड है जम्मू कश्मीर नूं, उहदे बारे गल करांगे आपां। जम्मू कश्मीर नूं जो स्पैशल स्टेटस प्रोवाइड है उहदे बारे। तो 5 अगस्त 2019 नूं किसी गवर्नमेंट द्वारा रिवोक किया गया सी, इन्हां नूं किसी एक स्पैशल स्टेटस प्रोवाइड कर दिता गया सी, यानी कि एक सैपरेट जो कि आर्टिकल 370 जो कि है उहदे विच गल की गई है जम्मू कश्मीर बारे। आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द जम्मू कश्मीर, इन्हां द्वारा किसी इन्हां नूं स्पैशल ग्रांट्स प्रोवाइड कीतियां गईयां। इसके बाद जो कि है गल करिए तो इन्हां द्वारा कि जम्मू एंड कश्मीर दा जो कि एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 दे विच सामने आया। ये तहत कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन द दो कि यूनियन टैरेटरीज़ दे विच डिवाइड हो गया जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद लद्दाख जो कि 31 अक्तूबर 2019 दे विच नवी जो यूनियन टैरेटरी बनी। जम्मू एंड कश्मीर लैजिस्लेटिव काउंसिल वॉज द फॉर्मली अबॉलिश हो गई। यदि जो जम्मू कश्मीर की जो लैजिस्लेटिव काउंसिल सी वो की गई, खत्म हो गई सी इसके तहत। इसके बाद जो सी ये जो टोटल स्ट्रेंथ सी वो की कर दी गई सी, इनक्रीज़ कर दी गई सी। पहले जो सी जम्मू कश्मीर की लैजिस्लेटिव असैंबली सी उहदे विच 107 मैंबर सी, उन्होंने वधा के 117 कर दिता गया सी, जिहदे विच जो 24 सीट्स सी ओह जो सी टैरीटोरीयल कॉन्स्टिट्यूशनस ऑफ द पाकिस्तान द्वारा जो कि कश्मीर दे विच है। तो ये जो चीज़ां सी ये बारे गल की गई है आर्टिकल 370 दे विच, जिस दे तहत किसी जम्मू कश्मीर नूं स्पैशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। तो की सी ये विच जो लैजिस्लेटिव पहला वाली लैजिस्लेटिव काउंसिल सी उन्होंने अबॉलिश कर दिता गया। जम्मू कश्मीर एक लद्दाख एक नवी यूनियन टैरेटरी सामने आई 31 अक्तूबर 2019 नूं। ये जो चीज़ां ने तो ये जो सी गल स्पैशल स्टेटस ऑफ द जम्मू कश्मीर, टोटल स्ट्रेंथ इनक्रीज़ कर दी गई। तो ये जो चीज़ां हुई 370 आर्टिकल दे विच जो दर्ज ने जम्मू कश्मीर नूं लैके। तो ये सी अपना अज का लैक्चर जिहदे विच आपां ने हाई कोर्ट या हाई कोर्ट बारे जानिया। तो ये नाल होर आपां ने देखा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने, तो उसके बाद जो काउंसल्स ने स्टेट ते यूनियन एंड स्टेट्स दे विच की रिलेशनस ने, तो कुछ कमीशनस बारे भी आपां ने जानिया। तो जम्मू कश्मीर नूं जो स्पैशल स्टेटस प्रोवाइड है उहदे बारे भी आपां ने थोड़ा जानिया। तो ये सी अपना अज का लैक्चर। तो अज के लैक्चर दे विच इन्ना ही। इस तो जो नैक्सट टॉपिक होएगा आप नैक्सट लैक्चर दे विच शुरू करांगे। तो अज दे लिए इन्ना ही। थैंक यू।